तो ये हमारे पास बजाज की प्लाटिना बाइक और इस बाइक का हमने क्लच प्लेट फाइनली खोल के रखा है। तो इसमें क्लच प्लेट की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका गियर लीवर जो होता है दोस्तों, ये यानी कि बार बार ख़राब हो रहा है। तो बार बार ख़राब होने का इसका क्या रीज़न होता है कि यहाँ पे जो इसका दांत होता है ये चीज़ यानी कि कट जाता है, पूरा प्लान हो जाता है। तो इसे हम क्या करते हैं, कपड़ा यानी कि लेके इसमें लगा के यानी कि ठोक के किसी भी तरीके से टाइट करते हैं, नहीं तो इसे हम चेंज करते हैं और फिर ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी प्रॉब्लम होता है। और आप गियर सप्टा भी देखें इसका, ये देखिए पूरा यानी कि दांत इसका ख़त्म हो चुका है। तो इस तरीके से अगर कभी भी प्रॉब्लम आता है तो आप चाहे वो किसी भी कंपनी की बाइक हो, तो आप उसका सप्टा और गियर लीवर दोनों को चेंज करें। दोनों चेंज करने के बाद क्या होता है कि हमारा जो ये प्रॉब्लम है ये यानी कि बार बार नहीं होता और ये परमानेंटली के लिए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमने नया इसका लिया है, ये देखिए आप, इसका आप दांत देखिए बिल्कुल मस्त है। तो इसे लगाने के बाद क्या होगा कि हमारे बाइक में इस तरीके से गियर फिर प्रॉब्लम नहीं करेगा। और ऐसे में क्या था, गियर ना तो मेरा न्यूट्रल हो रहा था और ना ही गियर लग रहा था। इस तरीके से काफ़ी प्रॉब्लम होता है। ये देखिए आप, तो ये दोनों नया लगाने के बाद क्या होता है कि हमारी बाइक में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप के पास कोई भी कंपनी की बाइक हो, अगर सप्टा में कुछ दिक्कत है तो सप्टा और गियर लीवर दोनों को चेंज करें। तो चलिए अब हम इसे किस तरीके से लगाना है तो ये चीज़ हम दिखाते हैं। तो वीडियो में ज़रूर बने रहे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो कभी भी आप अगर सप्टा ख़रीदते हैं, गियर लीवर ख़रीदते हैं, तो हमें इसे मिला लेना चाहिए बहुत ही अच्छी तरीके से। ज़रा सा भी कोई यहाँ पे दांत वगैरह यानी कि कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम इसे फिट करते हैं और फिर हम आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमें इसे इस तरीके से यानी कि मिला लेना चाहिए कि ये यानी कि पूरा सेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक भी दांत इसका इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर एक भी दांत इधर उधर हो जाता है तो ये हमारा यानी कि सेटिंग नहीं होता है और फिर गियर लगाने में भी हमें दिक्कत आने लगती है। और इसमें यानी कि नया जो होता है हमारा, इस पर स्प्रिंग नहीं होता है। तो इसी का जो स्प्रिंग है इसे हमें लगाना होता है। अगर ये स्प्रिंग भी टूट जाता है तो कभी कभी क्या होता है हमारे बाइक में कि जब भी हम गियर यानी कि लगाते हैं तो यानी कि ये ऊपर की ओर रिटर्न नहीं जाता है। तो इसका जो स्प्रिंग होता है ये यानी कि पूरा तरीके से इसे जाम होता है, यानी कि चिपक जाता है। तो इसे थोड़ा ऊपर की ओर उठाना होता है हमें, तभी ये खुलता है। इसका ये हिस्सा भी पूरा फ्री होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये पूरा टाइट है, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एक बुश लगेगा जल्दी, इस तरीके से बुश यहाँ पे लगता है। और ये स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में कोई भी टाइमिंग नहीं होता है। आप इसे यहाँ पे इस तरीके से फंसाएं और ये साइड से ये स्प्रिंग आप ये साइड कर दें इस तरीके से। जैसे हम इसे इधर उधर करते हैं तो यही स्प्रिंग हमारा इसे रिटर्न करता है। क्या अरे मैं तो गियर लगा। तो ये हमारा सेटिंग हो चुका है। अब इसके बाद वो साइड से हम गियर को चेक करेंगे। गियर को किस तरीके से चेक करना है तो ये हम दिखाते हैं आपको। तो उस तरफ से हम गियर लीवर लगाएंगे और यहाँ से हम इसे चेक करना है। तो चेक हमें किस तरीके से करना है ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इस सप्टा को हमें इस तरीके से घुमाना चाहिए, तभी जो हमारा गियर है वो यानी कि लगता है और काम करता है। लगा रे चालू कर, न्यूट्रल कर। तो ये देखिए आप, इस तरीके से यानी कि ये काम करना चाहिए। और जब भी आप गियर को चेक करते हैं तो हमारा 1-2 गियर लगता है। जब आप इसे घुमाएंगे तभी वहाँ से हमारा गियर यानी कि सभी गियर लगने लगेगा। तो ये देखिए अभी गियर में है। चलिए अब इसे हम न्यूट्रल करते हैं। तो ये न्यूट्रल हो गया। तो इस तरीके से कभी भी आप किसी बाइक का गियर यानी कि चेक कर सकते हैं। यहाँ अंदर एक वाशर होता है और फिर इसे लगाना है। तो इसके बाद हमें ये बैलेंसर को लगाना है। और कभी कभी आपने ये चीज़ देखा होगा कि इसके ऊपर जो ये प्लेट होता है, जब हम इसका बोल्ट खोलते हैं ये यानी कि निकलता नहीं, क्योंकि ये चीज़ पूरा इसके लेवल में होता है। यहाँ पे हम पेचकस भी नहीं घुसा सकते। तो इसे फाइनली खोलने के लिए हमें क्या करना होता है
कि यहाँ पे इसे यानी कि हल्का चोट मार के इसे साइड कर देना है। और साइड करने के बाद फिर हम ये साइड से 10 नंबर का बोल्ट लगा के यहाँ से हम टाइट करेंगे और ये खुद ब खुद यानी कि ऊपर की ओर खिंचा जाएगा। तो इस तरीके से कभी भी आप सिटी 100 यानी कि प्लाटिना बाइक का इस तरीके से इसे निकाल सकते हैं। तो अब क्या है दोस्तों कि ये यानी कि बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आप देखें ये यानी कि बिल्कुल टाइट है और इसका जो दांत होता है वो बिल्कुल सेम मिल गया। और अब ये क्या है कि ये यानी कि सालों साल चलेगा और ये यानी कि जल्दी ख़राब नहीं होगा, लीवर भी ख़राब नहीं होगा, इसका सप्टा भी ख़राब नहीं होगा। तो कभी भी अगर किसी बाइक में इस तरीके से प्रॉब्लम आता है, अगर सप्टा की यानी कि दांत कटा हुआ है तो आप दोनों चीज़ों को चेंज करें, ये जल्दी यानी कि ख़राब नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा चलता है हमारा। तो इसी के साथ बस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियो इसी तरीके से जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करें। और भी यानी कि हर एक इंजन से रिलेटेड या वायरिंग हर एक कोई भी चीज़ हो, कोई भी समस्या हो तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करें। कोई भी चीज़ पूछना हो, कुछ भी हो तो बाइक से रिलेटेड आप ज़रूर हमें कमेंट करें। और हमने किस तरीके से काम किया, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा तो आप ज़रूर कमेंट करें। और लास्ट में हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा और वीडियो को लाइक करें। तो थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।